सरकार बन रही है और लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमने बहुत प्रयास किए, फिर भी जनता ने भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। पिछले 20-22 साल से बीजेपी का राज है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज है, 11 साल से। बुंदेलखंड ये वीरों की धरती, इसका अपना एक प्राचीन इतिहास है। अगर यहाँ आज पलायन सबसे देश में सबसे ज्यादा होता है तो इसके लिए अगर कोई एक दोषी है जिसके पाप को भोगी जो भागी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान है, अब मोहन यादव जी। अगर बुंदेलखंड से पलायन होता है 25 साल की सरकार के बाद, तो फिर इस बात का एहसास सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरियों को होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने आते हैं तो ये अपराधी के रूप में आते हैं। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बेरोजगारी, हमारे बच्चे नशे में परेशान है, माता पिता। अगर यहाँ बेरोजगार बच्चा अगर आपको दिखे तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कोई दोषी है जिसने ये पाप किया है, तो यहाँ के चुने हुए वो जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है। मोदी जी ने इस चुनाव में 2023 के 5 गारंटियां दी थी मोदी की। वो चाहे गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, या 3100 के धान की बात थी, या 6000 के सोयाबीन की बात थी, या 450 के गैस सिलेंडर की बात थी। 3000 बहनों को देंगे। आप लोगों को याद होगा कि शिवराज सिंह जी ने बड़े बड़े पांडाल लगा के बहनों को इकट्ठा सरकारी पैसे से कर करके 1-1 हजार करोड़ रुपया खर्च किया उस दौर में, जब चुनाव से पहले 6 महीने, और पूरा कर्जा ले लेके, और कहा बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, जैसे ही चुनाव जीतूंगा 3000 दूंगा। ये धोखा देकर वोट लेने की प्रोसेस पूरे देश में अगर किसी ने लागू की तो ये भारतीय जनता पार्टी। आज ही महाराष्ट्र में इनने 2100 रुपए कहा था, 500 रुपए अखबार की सुर्खियां बनी हुई। तो कुल मिला के धोखा देके, गुमराह करके, भ्रमित करके, नफरत फैला के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और उल्टे में जनता को यातना देती है। विपक्ष की भूमिका का मैंडेट हमें मिला है, कांग्रेस को मिला है। मैं, चूंकि हम विपक्ष की भूमिका निभानी है, लगातार 1 साल हम सड़क पे हैं, कांग्रेस सड़क पे। हम वो हर आवाज उठा रहे हैं जिसको जनता ने हमें जो उम्मीद करती है हमसे, हमें आदेश देती है। अभी क्या हालात है टिकमगढ़ के? टिकमगढ़ में 5 लोगों को जिंदा जला दिया अपराधियों ने और प्रशासन मौन है। अरे अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक पूरा परिवार मेरे पास आया, एक बुजुर्ग मां आई, दलित परिवार की थी। उसने कहा मेरे पति की हत्या कर दी, छोटा सा बेटा था उसका, और भी परिवार के बुजुर्गन थे। हत्या के आरोपी गांव में घूम रहे, पकड़ नहीं रहा। मैंने से बात की, मैंने कहा ये परिवार के लोग कह रहे पुलिस आई थी, हमसे ही पूछताछ कर रही और कह रही आप ही के परिवार के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। जो ओरिजिनल अपराधी है तो गांव में घूम रहा है। इस तरह का शासन, इस तरह की प्रशासन, इस सरकार को माफियाओं ने घेर लिया है। मोहन यादव के 5वीं मंजिल पर माफियाओं का राज हो गया है। वहां पर हर चीज की रिश्वत है, हर चीज में करप्शन है। शराब माफियाओं से अगर किसी का तार जुड़ता है तो इस सरकार के मुखिया का जुड़ता है। अगर किसी खनिज माफियाओं का नाम जुड़ता है तो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल के सारे सूत्र दिखते हैं। अगर भू माफियाओं का किसी से तार जुड़ता है तो पूरे सरकार के मंत्रियों के कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी करप्शन में नाम आता है। अगर ईमानदारी से आज जांच हो जाए तो सारे मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हो गए। इस तरह का करप्शन मैं सारे पत्रकार बंधुओं को चुनौती देता हूं और बहुत हम्बल तरीके से चुनौती देता हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगकर चुनौती देता हूं। कोई टिकमगढ़ में एक ऑफिस ऐसा है जहां बिना रिश्वत से काम होती है? कोई टिकमगढ़ में एक अधिकारी ऐसा है जो बिना पैसे लिए दिए बात करता है? एक टीआई, एक थाना, एक सिपाही। आज ही 2 सिपाही बेचारे चले गए, उनका एक्सीडेंट, बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारी श्रद्धा सुमन है उनके साथ, सिंपैथी है हमारे साथ। पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चालू करवाना हो गया। इस तरह का मध्य प्रदेश इससे पहले नहीं बना था। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मोदी गारंटी हुई थी ये पूरी करनी चाहिए। चूंकि हर तरह की अराजकता है फिर भी बीजेपी जीती है, इसका मतलब है कि कांग्रेस को भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में हमारे प्रभारी महोदय, सारी कांग्रेस पार्टी,
हम संगठन क्या स्ट्रेंथन, संगठन की मजबूती, ग्रामीण स्तर पर संगठन को कैसे हम फिर से एकदम पहली पुरानी जो कांग्रेस थी जिसका वैभव था, जो सत्ता में आती थी, वैसी कांग्रेस कैसे बनाए, इसका हम प्रयास दिन रात कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी भूमिका विपक्ष की निभा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? आप ही लोगों ने एक पिता को, एक बेटा बोतल हाथ में लेके टीकमगढ़ के हॉस्पिटल में स्लाइन चढ़ा रहा था, ये स्थिति है। न स्वास्थ्य पे पैसा बनता है पर सब करप्शन में जाता है। जो शिक्षा की व्यवस्था है टीकमगढ़ पूरे बुंदेलखंड की, मुझसे बेहतर आप लोग रोज छापते रहते हैं। क्या हालात है शिक्षा के, स्कूल के टीचरों के, क्या हालात है स्कूल की बिल्डिंगों के, क्या हालात है मिड डे मील के भोजन व्यवस्था का, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाएगी। इसके लिए संगठन के हैं। आने वाले समय में हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, विधायकों का घेराव करेंगे जो सत्ता में है, और मजबूर करेंगे इस सरकार को, इस पार्टी को कि जो बोला वो करो। नरेंद्र मोदी ने सारे, बीजेपी ने जो पाप किए, अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई, बच्चे देश भर के बेरोजगार हो गए। ट्रंप का ऐसा आदेश मोदी पे कि मोदी की चू नहीं निकलती है, एक शब्द नहीं निकलता, हलक मौन हो जाता है उनका। इस तरीके का अपमान भारतवर्ष का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कभी नहीं हुआ। उस तरह की हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति भी डराने लगा है। इन पापों को छुपाने के लिए मोदी जी ने ईडी का, सेंट्रल की जितनी एजेंसियां, उनका दुरुपयोग करने का एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। सोनिया जी को जो सर्च वारंट किया, जो ईडी की कार्रवाई हुई, क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ, कोई लेन देन के प्रमाण नहीं है। उसके बाद लगातार कार्रवाई, देश को गुमराह करने का इसके पीछे षड्यंत्र है। अरे 5 साल पहले आपने जिस तरह की कार्रवाई की, 5 साल में अब क्यों जागे? इसलिए कि आपके पापों का घड़ा भर रहा है। आपने जो बोला किया नहीं। कहां हुए 2 करोड़ रोजगार? कांग्रेस पार्टी पहले भी नहीं डरी थी, अब भी नहीं डरेगी। हम पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। मैं मानता हूं सोनिया जी पे जो कार्रवाई की, ये देश को, इन्होंने, धन्यवाद मोदी जी को, कि देश को ये समझा रहे हैं कि हम अब देश चलाने लायक नहीं बचे। ईडी तोता बन गया मोदी का। 36 पॉलिटिकल विपक्ष के लोगों पर इनने कार्रवाई की पिछले 2018 के बाद। 30 बीजेपी में चले गए और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गए। 5000 ईडी ने कार्रवाई की, जिसमें से एक भी केस, 1-2 को छोड़ के कोई तो सजा किसी को मिली नहीं। आपने जिससे पे कार्रवाई की उससे बीजेपी ने चंदा ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। ईडी ने कभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच नहीं की, जिसमें लगभग 5000 करोड़ रुपए से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार, दुनिया में हमारा देश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और हमारे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो बीजेपी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आग्रह करता हूं, आप लोग जागो, हम लोगों को भी जगाओ। देश के लोकतंत्र बचाने के लिए हम दोनों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, विपक्ष को और लोकतंत्र की चौथी मीडिया को, चौथे स्तंभ मीडिया को। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए आग्रह करता हूं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, और हम लड़े तो आप हमारा साथ दो। धन्यवाद।